Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस। ओके, इस चैप्टर में होता क्या है, इसमें एक लड़की होती है, छोटी लड़की अबाउट 8 years, और वो अपनी पहली बस यात्रा का वर्णन यहाँ पर करती है। मतलब वो बताती है कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, कितने पैसे लगने थे, उसने कैसे पैसे मैनेज किए, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द बस एंड आउटसाइड ऑफ द बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ आवर चैप्टर? वल्लीकन्ना। ओके, ये चैप्टर जो है वो बेसिकली तमिल में लिखा गया है, लेकिन बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। लेट्स स्टार्ट। In this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Okay. ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी है। एक 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो कैसे अपने गांव के बाहर का जो बचा हुआ संसार है उसको देखने में वो अपना पहला कदम उठाती है। इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो कैसे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो इन चीज़ के बारे में ये डिफरेंस जानती है कि हम मृत्यु को जानते तो हैं, लेकिन हम इसे कितना समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टोरी में हमें चार पार्ट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्ली माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम है वलिया माई, जिसको शॉर्ट में वल्ली बुलाया जाता है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की थी, लेकिन चीज़ों को जानने में हमेशा उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका सबसे अच्छा पास टाइम था, मतलब उसको अपने खाली समय में क्या करना पसंद था, अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होना, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। उसकी उम्र के मतलब उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट शी ऑल हैड टू डू। और यही बस उसके पास काम था जो वो कर सकती थी, कि बाहर गली में खड़े होना और देखना कि बाहर क्या हो रहा है। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वे वॉज एवरी बिट एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलॉबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे के बाहर खड़े होना और बाहर का दृश्य देखना उतना ही अच्छा उसे लगता था जितना कि उसकी उम्र के बाकी बच्चों को खेल खेलना अच्छा लगता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। बाहर गली में देखना उसको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस देता था, अनुभव देता था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो बस जो कि उसके गांव से और पास ही के एक कस्बे में जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ऐसी बस जो है, मतलब ये बस उसके गली से हर घंटे में जाती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। पहले तो वो टाउन जाती और फिर टाउन से वापस आती। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of ending joy for वल्ली। तो मतलब जब भी बस आती, हर एक घंटे में उसमें नए पैसेंजर चढ़ते, और ये सब चीज़ें देखना उसके लिए ना खत्म होने वाली खुशी के जैसा था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन प्रतिदिन वो बस देखती रही। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। और अचानक ही उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई और वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में चढ़ना चाहती थी, यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, ज़्यादा नहीं, बस एक बार। स्विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और दिन प्रतिदिन उसकी जो इच्छा है वो और स्ट्रॉन्ग होती रही, और ये एक तीव्र इच्छा बन गई। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली जो है वो गली के कोने पे जो लोग चढ़ते उतरते उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा, विस्टफुली का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा के रूप में देखती कि भाई उसे भी बस में चढ़ना है। The face would kindle in her longings, dreams and hopes. उसे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सपनों को, मेरी इच्छाओं को, मेरी उम्मीदों को ये लोग क्या कर रहे हो, किंडल कर रहे हो, मतलब मुझे चिढ़ा रहे हो, मतलब मेरी इच्छाओं में और आग लगाने की ये कोशिश कर रहे हो। उसकी इच्छा और भी ज़्यादा तीव्र होती जाती थी।
If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, अगर उसका कोई भी दोस्त बस में चढ़कर यात्रा करके आया है और टाउन की बातें उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। तो वल्ली जो है वो सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती और इंग्लिश में चिल्लाती, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना तो उसके दोस्त और ना ही वो इस शब्द का मतलब जानते थे, लेकिन वो इस शब्द का प्रयोग एक डिसअप्रूवल के रूप में करते थे, एक अस्वीकृति दिखाने के लिए वो इसका प्रयोग करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. कई महीनों तक उसने अपने पड़ोसियों की और साथ ही में उन लोगों की जो कि रोज़ाना उस बस में चढ़ते उतरते हैं, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। एंड शी ऑल्सो एस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो कई विचारशील क्वेश्चंस पूछती। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, क्यूरियस हम कह सकते हैं। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स निकाली उस बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से टाउन की दूरी 6 मील थी। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक और का जो किराया था वो 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सिंग, एक अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कह रहा था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। लेकिन वल्ली के लिए जो कि मुश्किल से कभी एक आधे महीने में इतने पैसे देखती थी, उसके लिए तो कभी इतने पैसे प्राप्त हो जाना एक बड़े भाग्य की बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, गांव से और टाउन तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो टाउन पहुंचकर बस में अपनी जगह पर ही रुकती है तो वो उसको वापस आने के लिए भी कितने पैसे देने होंगे? 30 पैसे देने होंगे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वो उसी बस पे वापस घर लौट सकती है। दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब वो दोपहर 1 बजे की बस ले सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 तक टाउन पहुंच सकती है। एंड बी बैक होम बाय 2:45, और घर पर लगभग 2:45 तक वापस भी आ सकती है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो इसी तरीके से उसके विचार चलते रहे, चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर रिकैलकुलेट करती, प्लान बनाती, फिर से प्लान बनाती। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. एक अच्छे बसंत ऋतु के दिन दोपहर के समय में बस गांव को छोड़ने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ मुड़ने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और साथ ही में कमांड देते हुए, मतलब निर्देश देते हुए कि भाई रुको रुको, बस का रोकने का इशारा करते हुए उसने एक छोटा सा हाथ पे दिखाया। द बस वॉज स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और तभी रेंग कर बस की स्पीड जो है वो थोड़ी धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, कंडक्टर ने अपना सर बस दरवाजे से बाहर निकाला। सैड, कहा, हरी देन, जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी है जल्दी आओ। इट्स मी, मैं हूँ, शाउटेड वल्ली ने कहा। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से नो। ओह सच में, क्या तुम्हें बस में चढ़ना है? वास्तव में? पर मुझे तो लगा तुम नहीं चढ़ोगी। यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे टाउन जाना है, सैड वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी बस के बाहर खड़ी हुई है। एंड हेयर इज़ माई मनी, और देखो मेरे पास पैसे भी हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को कुछ पैसे दिखाए। ओके, बट फर्स्ट यू गेट ऑन द बस, हाँ ठीक है, लेकिन पहले बस में चढ़ो तो सही, सेड द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वल्ली की मदद करने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, शी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद भी चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जोली शॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग,
कंडक्टर जो थोड़ा मजाकिया व्यक्ति था, उसको मजाक करना पसंद था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। अरे प्लीज़ मैडम, मुझसे नाराज़ मत होइए, ही सैड, उसने कहा। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। आइए और सामने वाली सीट पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। सभी थोड़ा साइड में हो जाइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। ये दिन का वो समय था जब लोग मतलब मोस्टली लोग अपना काम नहीं करते थे, मतलब सोने का टाइम रहता था। एंड देवर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और बस में 6-7 पैसेंजर्स ही थे। देवर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सब वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वल्ली को शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबकी आंखों से बचकर, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो एक खाली सीट पर गई और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। मैडम क्या हम चलें? द कंडक्टर एज स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रॉर। उसके बाद उसने अपनी जो विशल थी, अपनी सीटी को 2 बार बजाया और बस एक दहाड़ के साथ चल पड़ी, मतलब उसका थोड़ा साउंड आया और वो चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। और पूरी सफ़ेद रंग से पेंट की हुई थी, साथ में कुछ हरी पट्टियों के साथ। इनसाइड, अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। उसके सर के ऊपर जो बार्स लगी हुई थी, मतलब जो वो पकड़ने का होता है, वो लगा हुआ था, वो एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के बिल्कुल सामने। अबव द विंडशील्ड, सामने वाली खिड़की के ऊपर या सामने वाले कांच के ऊपर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। एक सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस। सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और लग्जीरियस थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली जो है वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी। डिवोर्ड का मतलब होता है वैसे निगलना, बट यहाँ पे हम लेंगे ऑब्जर्व कर रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो उसने महसूस किया कि उसका जो दृश्य है वो थोड़ा कट रहा है, क्योंकि जो कांच है उसके निचली तरफ एक काले रंग का कैनवस लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे बाहर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो वो सीट पर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकने की कोशिश करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। अब बस एक नहर के किनारे से चल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो। रोड काफ़ी सकरा है। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स। रोड के सहारे ही एक नहर है और नहर के परे उसे बहुत सारे पाम ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ग्रास लैंड, और दूर दिखने वाले पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और दूर दूर तक नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और दूसरी तरफ एक गहरा गड्ढा है और उसके परे काफ़ी हरे हरे खेत हैं। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। जितनी दूर तक आंखें देख सकती है बस सब कुछ हरा ही दिखाई दे रहा है। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ये सब बहुत अच्छा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। अचानक, स्टार्टल्ड इट मीन्स डिस्टर्ब्ड, वो एक वॉइस से डिस्टर्ब होती है। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, सेड द वॉइस। वॉइस ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो देखती है कि किसने बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ओनली बीन कंसर्न फॉर हर। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो वास्तव में उसकी थोड़ी चिंता कर रहा था। बट शी वॉज अनोयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसे उसकी इस तरीके की अटेंशन देखना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। देयर इज नो बडी है हु इज चाइल्ड, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। शी सेड हाउडली, उसने थोड़ा प्राउडली कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, सबकी तरह मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर ने कहा, ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर ये तो एक बहुत ही बड़ी हो चुकी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है अगर कोई बच्ची लड़की हो, कम उम्र की लड़की हो, वो अपने खुद के पैसे दे पाएगी? एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर अकेले जा पाएगी? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर,
वल्ली जो है वो गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है एंड सैड और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप याद रखें, एंड यू हैव गॉट नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई रिमेंबर, मैं याद रखूँगा, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन की नकल करते हुए। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, सभी हंसते हैं और वल्ली भी हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर एक टिकट पंच करता है और उसके हाथ में देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वापस बैठ जाइए और कंफर्टेबल रहिए। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़े हुए जब आपने सीट के पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, वापस खड़े होकर। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर आप सीट पर खड़ी होंगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump, जब बस मुड़ेगी या फिर अचानक ब्रेक लगेंगे तो आपको चोट लग सकती है, आप खड़ी रहेंगी तो। That's why we want you to sit down child, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बच्चे। I'm not a child, मैं बच्ची नहीं हूँ। I tell you, मैंने बताया था तुम्हें। She said irritably, उसने गुस्साते हुए कहा। I'm 8 years old, 8 साल की हूँ। Of course, how stupid of me, 8 years, my. कहता है कि हाँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, आप 8 साल की है, मुझे ही समझ नहीं है। द बस स्टॉप्ड, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़ा व्यस्त हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सिट डाउन, अपनी सीट के डर से वल्ली वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक थोड़ी एज्ड वुमेन आती है और वो उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, प्रिय क्या तुम अकेली हो? शी एस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस वापस से शुरू हुई उसने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, मतलब उसके कान के छेद बहुत बड़े थे और उनमें उन्होंने बहुत गंदे ईयरिंग्स पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चीविंग, और वो औरत जो सुपारी चबा रही थी उसकी वो स्मेल सूंघ सकती थी। एंड सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सुपारी का रस कभी भी उसके होठों से नीचे आ सकता है। ओह, हु कुड बी सोशल विद सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सोशल हो सकता है, कौन बातें कर सकता है। ये सम ट्रैवलिंग ऑल अलोन, हाँ मैं बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हूँ। शी सेड कर्टली, उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा। एंड आई गॉट अ टिकट टू, और हाँ मैंने टिकट भी ली है। यस, शी इज़ ऑन हर ओन वे टू टाउन, वो भी टाउन ही जा रही है। सेड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से कहा। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट देकर। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम तक मतलब क्यों नहीं रखते? सेड वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो खुद भी हंसती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसता है। विद द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो ऐसे ही अपने बेवकूफ़िया क्वेश्चन पूछती जाती है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल ऑल अलोन, क्या ये सही है एक बच्चे के लिए अकेले जाना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन सी गली है, कौन सा हाउस नंबर है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, वल्ली कहती है। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वो विंडो की तरफ अपना चेहरा घुमाती है और बाहर की तरफ देखना शुरू करती है। कुछ ओरल क्वेश्चन भी हैं। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर जो है वो वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है? आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन। व्हाई डज वल्ली स्टैंड ऑन द सीट, वल्ली सीट पर क्यों खड़ी होती है? व्हाट डज शी सी नाउ, अब वो क्या देखती है? व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, वल्ली उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहती है जब वो उसे बच्ची बुलाता है? वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वीमेन, और वल्ली जो है वो उस बूढ़ी औरत की दोस्त बनना